तो ये बताओ, जो लोग बॉलीवुड में स्टंट करते हैं, क्या वो असली लोग करते हैं या फिर उनके डमी आर्टिस्ट करते हैं? एबी सर के ऑफिस गया था जनक, तो वहाँ पे जब हम गए थे तब जब मैंने उनसे पूछा था कि सर आपके पापा कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि अगर आप 5 मिनट पहले आ जाते तो आप उनसे मिल लेते। वो अब भी जस्ट केबीसी की शूटिंग पे गए हैं। बहुत कुछ लोग हैं ऐसे जो खुद से करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो एक्टर्स रहते हैं वो अपने बॉडी डबल से करते हैं या फिर वो उनका सपोर्ट रहता है उससे। जो पर्दे के पीछे रहता है अब नकली ही होता है। Okay. क्योंकि जो कैरेक्टर है वो अलग होता है और जो रियल लाइफ में है हम वो अलग होते हैं। तो तो फिल्म के दौरान क्या एक्टर्स लोग सही में रोते हैं या फिर ग्लिसरीन लगा के रोते हैं? अब कुछ एक्टर हैं ऐसे जो ग्लिसरीन लगाते हैं। हाँ। लेकिन मैंने और एबी सर ने तो शायद ही ग्लिसरीन, मैंने तो नहीं लगाया था। उस चीज़ पे मुझे रोना आया था, तो वो बात मुझे अच्छे से याद है। तो ये शूटिंग वगैरह के चलते हुए तुमने अपनी पढ़ाई मैनेज कैसे की? पढ़ाई का तो ऐसा था कि जब हमारा शूट रहता था तो उस टाइम पे मैं स्कूल जा नहीं पाता था। लेकिन जैसे ही मेरा शूट ख़त्म हुआ, उसके अगले दिन ही मेरा फाइनल एग्ज़ाम आ गया और वो 6th का था, तो तब मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ाई की नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, अर्चित जैन पॉडकास्ट पे आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज के पॉडकास्ट के हमारे जो गेस्ट हैं वो एक मूवी के कास्ट हैं, और मूवी के कास्ट मतलब अभिषेक बच्चन जी के साथ उन्होंने परफॉर्म करा है। और उन्होंने परफॉर्म ही नहीं करा है, बहुत कुछ उनके एक्सपीरियंसेस भी हैं, और वो सिटी ऑफ लेक्स भोपाल के हैं। और देविक, अब तुम ही बताओ अपने बारे में। मेरा नाम देविक बाघेला है। मैं 13 साल का हूँ, अभी मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। और मैंने अभी एक मूवी की है कालीदर लापता, Z5 पे है, और मैंने अभिषेक बच्चन सर के साथ काम किया है। अच्छा, तो एक्टिंग तुम्हारा पैशन है या बचपन से ही तुम एक्टिंग करते थे? मतलब जब मैं बहुत छोटा था, 3-3.5 साल का था, तब से मैं थिएटर देखता आ रहा हूँ। और फिर जब मैं 4 साल का था तब मैंने अपना पहला थिएटर शो किया था। फिर मैंने उसके बाद बहुत सारे शो किए, 20-25 शो किए मैंने। फिर मैं ऑडिशन दिए मैंने बहुत सारे, तो उससे मैं सिलेक्ट हुआ था। अच्छा, तो जब 3.5 साल पे थे तो कैसे लगा कि मुझे थिएटर करना चाहिए? पापा का प्रेशर था, पीयर प्रेशर था, मम्मी का प्रेशर था, या फैमिली प्रेशर था, किसका प्रेशर था, या खुद से मन से हुआ? प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं था। मतलब जब मैं छोटा था मुझे तभी से एक्टिंग करना बहुत अच्छा लगता था, तो तब मैं तभी से एक्टिंग करता आ रहा हूँ। और पापा भी पहले थिएटर करते थे तो उनका भी बहुत सपोर्ट रहा था। अच्छा, तो पापा की कहीं ना कहीं पापा की इंस्पिरेशन को तुमने अपनी इंस्पिरेशन बना लिया है। ओके, सो दैविक, अभी एक्टिंग के अलावा और तुम क्या करते हो? अभी एक्टिंग के अलावा तो पढ़ाई करता हूँ, और मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ स्कूल की तरफ से, और स्विमिंग भी करता हूँ। अच्छा। और टीटी नगर स्टेडियम है, वहाँ पे भी मैं फुटबॉल खेलता हूँ। क्या बात है, तुम तो ऑलराउंडर हो। तो ये बताओ, जो लोग बॉलीवुड में स्टंट करते हैं, क्या वो असली लोग करते हैं या फिर उनके डमी आर्टिस्ट करते हैं? बहुत कुछ लोग हैं ऐसे जो खुद से करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो एक्टर्स रहते हैं वो अपने बॉडी डबल से करते हैं या फिर वो उनका सपोर्ट रहता है उससे। तो बॉडी डबल वो एनिमल मूवी वाला बॉडी डबल समझूं मैं, जैसा अनिल कपूर का बॉडी डबल था? मैंने देखी नहीं। अच्छा, बॉलीवुड कितना असली है और कितना फेक है? असली मतलब क्या रियलिटी है और क्या रील है? रील तो मतलब जो स्टोरीज रहती है उनमें से कुछ रियल होती हैं और कुछ रील होती हैं। ओके, कि जो भी चीज़ें दिखाई जाती हैं फिल्म के अंदर, क्या वो सब कुछ जो दिखाया जाता है वो सब असली होता है या फिर पर्दे के पीछे सब नकली होता है? जो पर्दे के पीछे रहता है वो तो मेरे हिसाब से सब नकली ही होता है। क्योंकि जो कैरेक्टर है वो अलग होता है और जो रियल लाइफ में है हम वो अलग होते हैं। तो उस हिसाब से तो फिल्म के दौरान क्या
एक्टर्स लोग सही में रोते हैं या फिर ग्लिसरीन लगा के रोते हैं? कुछ कुछ एक्टर हैं ऐसे जो ग्लिसरीन लगाते हैं, हाँ। लेकिन मैंने और एबी सर ने तो शायद ही ग्लिसरीन, मैंने तो नहीं लगाया था। नहीं लगाया तुमने? हाँ। रोना आ गया था तुम्हें? हाँ, उस टाइम पे क्या सोचा था तुमने जो रोना आ गया था? उस टाइम पे हमारे डायरेक्टर मैम है मधुमिता मैम, हाँ। उन्होंने मुझे एक बात बताई थी कि उस चीज़ पे मुझे रोना आया था, तो वो बात मुझे अच्छे से याद नहीं है अभी। अच्छा, ठीक है, मतलब इमोशनल किया जाता है बातें सुना के और तुम फिर रोने लगते हो, करेक्ट? क्या फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद एक्टर्स लोग अच्छे दोस्त होते हैं? हाँ, मतलब हमारे केस में तो ऐसा है कि एबी सर और मैं तो अब अच्छे दोस्त हैं। मतलब हमारी बहुत सारी बातें होती हैं, बर्थडे विश करते हैं, तो मेरे केस में तो हम दोस्त हैं। दोस्त हैं। हाँ। अच्छा, एक्टर्स इतने लंबे डायलॉग्स याद कैसे रखते हैं? चलो एक्टर्स छोड़ो, तुमने कैसे इतने लंबे डायलॉग्स याद रखे थे? जो ज़्यादातर लंबे लंबे डायलॉग थे, हाँ। तो मैं ज़्यादा याद नहीं करता था। हाँ। मैं क्या करता था, सिंपली उनको समझ लेता था और उनको थोड़ा सा पढ़ लेता था। हाँ। तो जब मैं समझ जाता था, तो अगर याद करके बोलते हैं तो फिर वो ऐसा मतलब एक्टिंग लगती है। लेकिन जो अपन ऐसे समझ के अपने मन से थोड़ा इम्प्रोवाइज करके बोलते हैं, तो वो नेचुरली लगता है। तो मैं ज़्यादा याद नहीं करता था। जो बड़े बड़े डायलॉग होते थे उनको बस समझ लेता था, बोल देता था। गुड जो मन में आता था वो बोल देता था। गुड गुड। सेट पे कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं? हिंदी, मराठी, इंग्लिश? इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके। मिक्स करके। हाँ। इट्स अ इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश। इंग्लिश, ओके। तो पहली बार जब आप एक्टिंग पे, मतलब पहली बार जब आप स्टेज पे गए थे, तो नर्वस थे या नहीं थे? जब मैं पहली बार गया था सेट पे, हाँ। तो मैं एक्साइटेड ज़्यादा था। हाँ। और नर्वस थोड़ा थोड़ा कम था, क्योंकि कॉन्फिडेंस था मुझे पहले से था, क्योंकि मैं थिएटर भी कर चुका हूँ। तो जब मैं पहली बार सेट पे गया था, हाँ। तो तब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। लेकिन जब मेरा पहला वो हुआ था शॉट, तो तब तो मुझे कुछ पता नहीं था कि कैमरा कैसे होता है। लेकिन फिर बाद में जब धीरे धीरे चीज़ें चलती गई, तो फिर क्लियर हो गया था। ओके फिर सब स्मूथली चला। ओके। तो एक साइड दिखता कैसे, क्या क्या होता है उधर पे? सेट में जो जैसे सीन है, जो ढाबे वाला सीन है, उसमें सेट में सबसे पहले तो प्रॉप्स आते हैं। उनमें व्हाट जो इज प्रॉप्स? प्रॉप्स क्या होते हैं? प्रॉप्स मतलब जो एक्टिंग में जो सामान यूज़ होते हैं, हाँ हाँ। वो प्रॉप्स होते हैं। जैसे थाली हो गई, बिरयानी हो गई, वैसे सब प्रॉप्स होते हैं। तो जो प्रॉप्स यूज़ होते हैं वो भी रहता है उसमें सेट में। और जैसे एक मेले वाला था, तो वो सेट डिज़ाइन किया था पूरा, झूले वूले सब लगाए थे। ओके। तो ये सब कुछ रियली वो लाते हैं, फिर आपको वहाँ पे सेट करा जाता है, करेक्ट? तो एक्टिंग में कैसे आप अपने आप को इंडल्ज करें? क्योंकि एक्टिंग, किसी की एक्टिंग करना अपने आप में एक बहुत बड़ी कला होती है, वो कैसे करी आपने? मैं जब ये हुआ था, मेरा जब फाइनल हुआ था, तो उसके बाद मुझे पापा ओल्ड भोपाल लेके गए थे। वहाँ पे पापा ने मुझे, जैसे बल्लू के कैरेक्टर से मिलते जुलते बच्चे थे, उनको पापा ने दिखाया। और पापा ने मुझे बताया कि उनको ऑब्ज़र्व करो, वो कैसे चलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। तो वो सब चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की। तो जब मैंने वो चीज़ें ऑब्ज़र्व की, तो मैंने वही अपनी एक्टिंग में उतारी थी। कितने दिन ये करा था आपने? कितने दिन ये प्रैक्टिस फॉलो ये करी? जब प्रैक्टिस 3-4 दिन तक किया था मैंने। लगातार? हाँ, स्कूल से आता था, हाँ। फिर वहाँ से स्टेडियम जाता था। हाँ। फिर स्टेडियम से आके हम वो बच्चों के पास जाते थे। तो मैंने उनसे बातचीत भी की थी 2-3 बार। फिर जब तुम करते थे प्रैक्टिस, घर पे आके मिरर प्रैक्टिस करते थे या किस तरीके से प्रैक्टिस करते थे? मिरर प्रैक्टिस मैंने बहुत की है। अच्छा। मतलब जैसे ऑडिशन देना होता था, इंट्रो देना होता था। हाँ। और जैसे मुझे स्क्रिप्ट मिली है, हाँ। तो वो, जैसे पापा घर पे नहीं है, उन्होंने बोला है कि ये याद करके रखना। हाँ। मैं आऊँगा, हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और उस पर भेज देंगे। तो मैं मिरर प्रैक्टिस करता था, और वो डायलॉग बोलता था। और कभी कभी मम्मी से बोलता था कि आप ये सामने वाले का डायलॉग बोलो, फिर उसके बाद का मैं अपना डायलॉग बोलूँगा। तो ऐसे भी मैंने प्रैक्टिस की थी। मिरर प्रैक्टिस भी करता था और मम्मी बोलती थी वो भी करता था। दोनों करते थे। तो मिरर प्रैक्टिस को आप बार बार करते थे और उसके बाद आपको एक फाइनल कट मिलता था अपने बारे में, करेक्ट?
ओके। अभी जब आप मुंबई गए होगे, मुंबई में कहाँ रहते थे आप? मुंबई में अंधेरी के पास कोई सा होटल था वहाँ पे। वहाँ पे कितने दिन रहे आप वहाँ पे? वहाँ पे मैं 15-16 दिन रहा था। 15-16 दिन आपकी पूरी फुल कास्टिंग हुई वहीं पे, सब कुछ? पहले तो लुक टेस्ट के लिए बुलाया था। हाँ। फिर उसके बाद जो वर्कशॉप थी उसके कैरेक्टर को और भी समझने की, तो तब हुई थी, तो तब मैं वहाँ पे रहा था। अच्छा। ओके। तो जब आप वहाँ से वापस आए थे, जो आपके स्कूल के दोस्त, आपके प्रिंसिपल, हेडमास्टर, टीचर, उनका कैसा आपके प्रति रिएक्शन था? जब मैं शूट करके गया था तो मैंने सबको बताया था, और जिस टाइम पे मैं शूट कर रहा था तभी हमारी प्रिंसिपल मैम ने अनाउंसमेंट की थी स्कूल में कि एक बच्चा है वो मुंबई गया है, उसकी एक फ़िल्म आने वाली है। तो तब मैम ने अनाउंसमेंट की थी। उसके बाद जब फिल्म आ गई तो फिर मैं प्रिंसिपल मैम के ऑफिस गया था, उन्होंने मुझे बुलाया था। फिर उनने एक्सपीरियंस पूछा और उन्होंने अपनी बहुत सारी बातें बताई और मुझसे पूछी, तो उन्होंने भी मुझे बुलाया था। और हमारी मैम है 2-3, उन्होंने भी बुलाया था, और दोस्तों का रिएक्शन भी बहुत अच्छा था। दोस्तों का रिएक्शन में तो क्या सुपरस्टार वाली फील आती थी? हाँ, कभी कभी आती थी कि वाह यार भाई तू तो फिल्म में काम करके आया, ऐसे कभी कभी करते थे। अच्छा, कभी कभार करते थे। बाकी टाइम अपने आप में एक ईगो आया कि मैंने इन लोगों से कुछ बेटर अचीव करा, इस टाइप से कुछ आया? कभी नहीं आया? नहीं। पापा ने सिखाया या फिर खुद से ही ऐसा फीलिंग आई कि मुझे घमंड नहीं करना है? नहीं, मतलब मैं जैसे बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने। हाँ। वो जो कुछ लोग होते हैं वो बहुत ईगो करते हैं, लेकिन मैंने सीखा है कि ईगो नहीं करना चाहिए। किससे सीखा ये? बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग, एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल AB सर, अमिताभ बच्चन, हाँ, अभिषेक वो भी, बच्चन। और हाँ, अभिषेक बच्चन सर भी। अच्छा, 3 क्वालिटीज बताओ जो अभिषेक बच्चन सर की तुम्हें अच्छी लगी हो। AB सर की क्वालिटीज़, वो बहुत चार्मिंग है और उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा ही केयर की है। हाँ। और उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है, मतलब डाउन टू अर्थ हैं वो। तो ये शूटिंग वगैरह के चलते हुए तुमने अपनी पढ़ाई मैनेज कैसे की? पढ़ाई का तो ऐसा था कि जब हमारा शूट रहता था तो उस टाइम पे मैं स्कूल जा नहीं पाता था। लेकिन जैसे ही मेरा शूट ख़त्म हुआ, हाँ। उसके अगले दिन ही मेरा फाइनल एग्ज़ाम आ गया, और वो 6th का था, तो तब मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ाई की नहीं थी। तो फिर पापा ने बोला कि जब मैं आऊँगा ऑफिस से तो मैं 1 घंटे तुम्हें पढ़ाऊँगा, तो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लेना। तो तब पापा ने मुझे पढ़ाया, और जो बच्चे रेगुलर आते थे उनसे अच्छे मेरे परसेंट आए थे। क्या बात है। तो ये बताओ तुम्हारे पापा की 3 बेस्ट क्वालिटी। पापा की? हाँ। पापा की तो सब बेस्ट क्वालिटी है। बताओ कोई 3। पापा एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं। हाँ। और पापा ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। इट मीन्स पापा मेरे टीचर हैं। तो दैविक और बल्लू में अंतर क्या है? मतलब मुझ में और बल्लू में अंतर ऐसा है कि चलो बल्लू का कैरेक्टर डिफाइन करो, क्या बल्लू का कैरेक्टर ऐसा, बल्लू के बारे में क्या था, कहाँ रहता था, क्या था, ये सब बताओ। बल्लू एक अनाथ बच्चा है। हाँ। जब वो 4 दिन का था, हाँ। तो उसके जो मम्मी पापा थे वो उसको वहाँ मंदिर की सीढ़ियों पे छोड़ के आ गए थे। तो और वो बहुत मुंहफट है, वो किसी से डरता नहीं है। क्या एम है लाइफ का, क्या करना है आगे चल के? एम तो मेरा ऐसा है कि मुझे एक्टिंग में ही जाना है। एक्टिंग में जाना है, ओके। उसके अलावा और क्या करना अच्छा लगता है तुम्हें? उसके अलावा मुझे फुटबॉल खेलना भी अच्छा लगता है। ओके। और मैं स्केचिंग भी करता हूँ कभी। ओह, मेरा स्केच बना पाओगे? किस किस का बनाया? अभी तो मतलब थोड़े एनिमे का बनाया था। हाँ। और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनका भी बनाया बहुत सारा। ओके, गुड। कालीधर लापता है, उसको ढूंढने के लिए Z5 पे रिलीज हुई ना तुम्हारी मूवी, OTT पे, तो उस पे आना क्यों ज़रूरी है, बोलो? वो मूवी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें और Z5 पे आपको ये पता चलेगा कि कालीधर क्यों लापता हुआ और कैसे वो उनको मिला। ड्यूरिंग
एक्टिंग एक्टिंग मतलब ये पूरी फिल्म की शूटिंग के टाइम पे अभिषेक बच्चन के साथ तुम्हारा कैसा बॉन्ड रहा? हमारा जब हम पहली बार मिले थे तो तब हमारा बॉन्ड शुरू हुआ था बनना, लेकिन फिर जब धीरे 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 1-2 दिन 3-4 ऐसे करके जब दिन निकलते गए तो हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया था। अभी भी हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है। ये बताओ, तुम्हें मूवीज देखना पसंद है? हाँ, मैं बहुत सारी मूवी देखता हूँ। अभी मैं कल परसों ही एक मूवी देखी है। कहाँ पे देखते हो, नेटफ्लिक्स पे? नहीं, अभी मैंने ZEE5 पे ही देखी है। हाँ। और जियो हॉटस्टार, और हाँ कभी कभार नेटफ्लिक्स पे भी देख लेता हूँ। अच्छा, उसके अलावा खाने में तुम्हें क्या पसंद आया मुंबई में? मुंबई में जो हमारा होटल था हम्म। उसके पास है कोई ड्रैगन करके एक दुकान थी। वहाँ पे हम सुबह सुबह जब हमारे उसके लिए जाते थे वर्कशॉप के लिए, तो तब हम ना एक मेंदू वड़ा रहता है जो भोपाल में वड़ा बोलते हैं, वड़ा सांभर। तो वहाँ पे मेंदू वड़ा रहता है, तो वो और एक प्लेन डोसा था, तो वो सांभर के साथ खाने में बहुत बढ़िया लगता था। हम हर सुबह वही खा के जाते थे। और मुंबई का बड़ा पाव कैसा लगा? मुंबई का वड़ा पाव तो बहुत ही अच्छा लगा। पापा भी गए हैं पहले बहुत बार मुंबई, तो जब पापा जो वड़ा पाव खाते थे, पापा ने वो वड़ा पाव मुझे खिलाया था तो बहुत ही बढ़िया लगा था वो। अच्छा, कूल। तो ये बताओ मुझे कि मुंबई में क्या सबसे ज़्यादा पसंद आया तुम्हें? मुंबई में जो व्यूज़ हैं वो बहुत बढ़िया हैं, जैसे जुहू बीच का व्यू, और जो बिल्डिंग्स पे अपन जाते हैं उसके नीचे से देखो तो वो व्यू बहुत पसंद आते हैं। AB सर के अलावा और किस किस स्टार से मिले? अभी तो मैं AB सर से ही मिला हूँ। ऐश्वर्या राय बच्चन से मिले आप? नहीं। मिल पाए? ओके, फाइन। मैं AB सर के ऑफिस गया था जनक, तो वहाँ पे जब हम गए थे तो तब जब मैंने उनसे पूछा था कि सर आपके पापा कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि अगर आप 5 मिनट पहले आ जाते तो आप उनसे मिल लेते। वो अभी जस्ट KBC की शूटिंग पे गए हैं। टाइप की मस्ती कर देते आप AB सर के साथ? सेट पे तो हमने बहुत सारी मस्ती की है। मतलब एक हमारी फ़ोटो भी थी जिसमें AB सर मुझे गुदगुदी कर रहे हैं, कभी चेयर्स ऐसे पीछे कर देते थे तो तब मैं से गिरने वाला था। और एक ऐसा था कि हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो उसमें AB सर बॉलिंग कर रहे थे, उसके पहले पापा ने बोला था कि मैं भी खेलूँगा। तो जब पापा खेलने आए थे तो पापा स्लिप पे लगे, तो मैंने ऐसे घुमाया तो वो कट पड़ के पापा के हाथ में चली गई। तो सब बोल रहे थे कि पापा ने बेटे का कैच पकड़ लिया, तो वो बहुत फनी इंसिडेंस था एक। दर्शकों को तुम क्या बताना चाहोगे, कुछ अपील करोगे? हमारी मूवी कारीगर लापता ZEE5 पे अभी रिलीज़ हुई है, वो जाके ज़रूर देखें।